अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। कुछ इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं, आपके सामने रख देते हैं। बल्कि दुनिया आज हमें एक पागल मुल्क तस्वुर कर रही है, पागल मुल्क जिनका ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। बल्कि आपको वो इंडियन गाना याद होगा, मुझे बार बार याद आ रहा था, और मोहसिन नकवी साहब आज ये गाना बार बार गा रहे होंगे कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, मुझे राजा जी माफ करना, गलती माड़े से हो गई। तो मोहसिन नकवी साहब को जिन्होंने अमेरिका भेजा था, चंद चढ़ाया मोहसिन नकवी साहब ने, और आज एक ही बात पाकिस्तान का दफ्तर खारजा कर रहा है कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई। तो राजा जी माफ करना, गलती माड़े से होगी, तो ये गलती होगी माफ या गलती माफ नहीं होगी? ये इंडियन गाना तो हो सकता है, लेकिन ये एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकती। एक मुल्क का दफ्तर खारजा ये गुफ्तगू या बातचीत नहीं कर सकता। ये इतनी खौफनाक किस्म की यबड़ी है, इतना खौफनाक किस्म का कोलैप्स है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर, मैं खुद बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का स्टूडेंट हूं, एक स्कॉलरली एजुकेशन में कर रहा हूं बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में। कसम खुदा की यूनिवर्सिटीज के जो असातिज़ा इकराम है, उन्होंने अपने सर पकड़े हुए हैं, वो अपने बाल नोच रहे, चूंकि फॉरेन पॉलिसी ऐसे ही चल रही है कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई। तो ये मैं रख देता हूं आपके सामने कि फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का असल में क्या कह रहा है, कि ये गलती क्या हुई है और मैं क्यों तने समझ के सो गई, ये बताते। और ये काम किया मोहसिन नकवी साहब ने। मोहसिन नकवी साहब ने ये क्या कर छोड़ा, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे तशवीशनाक खबर है, जो इंतहाई परेशान कुन खबर है, ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव साफी हैं जाहिद गिशकोरी साहब। उन्होंने बकायदा से हुकूमती डेटा, यानी सरकारी डेटा ये सामने रखा है, और सरकारी डेटा के मुताबिक बेहतर मुस्तकबिल के लिए योमिया यानी रोजाना 2000 हुनरमंद पाकिस्तानी बैरून मुल्क जा रहे हैं। 2000 आपके पढ़े लिखे हुनरमंद स्किलफुल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रोजाना की बुनियाद पर 2000 बंदा पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है। एयरपोर्ट्स के ऊपर गैर मामूली रश है, लोग ये मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, यहां से खिसक रहे हैं। इस मुल्क के अंदर उन्होंने अपना खून पसीना देकर तालीम हासिल की। अब जो स्टैट्स हैं कुछ एक, ये आपको यकीन करें हैरान कर देंगे कि जनाब ये सूरत हाल कहां तक पहुंच गई है, और ये जो लोग मुल्क से जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं और ये कितना बड़ा डैमेज। यानी अब अगर दोबारा से हम इस सारी चीज को ठीक करने पर भी आएंगे, हमें 30 से 35 साल लग जाएंगे। अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों में जब से ये पीडीएम और ये सारी सरकार और इमरान खान की हुकूमत गिराना, रिजीम चेंज और ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर होता रहा है, तकरीबन 13,500 से ज्यादा डॉक्टर्स बैरून मुल्क चले गए। यानी कि तकरीबन 14,000 पाकिस्तानी अहम तरीन डॉक्टर्स पाकिस्तान छोड़ गए। 43,000 अफराद जनाब वो लोग हैं जो कि तिब से जुड़े हुए, यानी डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारा जो और जिनका मेडिकल से ताल्लुक था, वो पाकिस्तान छोड़ गए हैं। उसके बाद एविएशन से ताल्लुक, एविएशन के शोबे से वाबस्ता 238 पायलट पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। इंजीनियरिंग के मैदान से, यानी जो लड़के इंजीनियर बने थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग के डिग्री ली थी, 32,000 से ज्यादा प्रोफेशनल इंजीनियर्स ने बैरून मुल्क रोजगार के लिए वो पाकिस्तान से निकल गए। 24,000 अकाउंटेंट्स, 24,000 अकाउंटेंट्स पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। और ये सबसे ज्यादा खौफनाक, और 10 लाख से ज्यादा लोग लेबर क्लास के अफराद जो बैरून मुल्क चले गए हैं, जिनमें से 10 लाख ड्राइवर हैं और तकरीबन 6 लाख आम मजदूर हैं, और 5 लाख हेयर कटर यानी जो हमारे बार्बर्स हैं, नाई हैं, और फिर सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल हो। तो ये तादाद बचाई जा रही है तकरीबन 40 से 45,000 डॉक्टर्स, 32,000 वो नौजवान जिन्होंने इंजीनियरिंग की थी, 232 पायलट्स, ये सब मुल्क छोड़कर चले गए। और ये गए क्यों हैं? मां की घर दवाई नहीं पूरी हो रही, बहनों की शादियां नहीं हो रही, घर नहीं बना पा रहे। एक डॉक्टर डॉक्टरी करके, ये किसी भी मुल्क, इन डॉक्टर को ना खास, एक तो इन्हें वैसे भी मसीहा तस्वर किया जाता है, लेकिन पोस्ट कोविड के बाद इनका मुकाम बड़ा है। दुनिया ने इनकी कदर, दुनिया इनके पांव चूमी है, इनके हाथ चूमती है, दुनिया इनकी कदर करती है। लेकिन इस मुल्क का जो डॉक्टर है वो जलील ख्वार हो रहा है। कसम खुदा की वो अपने घर का खर्च नहीं पूरा कर सकता। नौजवान डॉक्टर्स हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, हार्डली वो अपने घर का खर्च लाते। पढ़े लिखे लोग, क्योंकि ऊपर किसने एक तजुर्बा करने के लिए हमने जो हुकूमत बिठा रखी है, उनके पल्ले चूंकि कुछ नहीं है, तो वो जनाब टिकटॉक फिल्में और ये ड्रामे और ये सारी चीजें बनानी है। दैट्स हाउ हम डील कर रहे हैं। ये बड़े खौफनाक किस्म के अलार्मिंग नंबर्स हैं कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये कह रहा है बुनियादी तौर पर कि हम स्किलफुल लोगों को दुनिया भर से अमेरिका के अंदर लेकर आएंगे, और दुनिया भर के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट, इन सबको हम अपने मुल्क के अंदर बुलाएंगे, और यहां पर हम एक ऐसी इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारी आप सोच देखें, हमारी अक्ल देखें, और देखें कि किसने इस मुल्क के साथ खौफनाक कोलैप्स किया है। अब नाज़रीन, ये खबर है और ये इंतहाई तशवीशनाक खबर है, ये इसको आप मजाक ना लीजिएगा, बल्कि पूरे मुल्क में, पूरी ग्लोबली, इंटरनेशनली ये मजाक बना है हमारा, और ये ठट्ठा बना है। और बुनियादी तौर पर ये वही वाली बात है कि मुझको राजा जी माफ करना,
बहनोई छत पे सोया था, मैं तने समझ के सो गई। मोहसिन नकवी साहब को यहां से अमेरिका भेजा गया। मोहसिन नकवी यहां ना तो फॉरेन मिनिस्टर, ना तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ना तो वजीर आजम। मोहसिन नकवी वजीर दाखिला, जिसका डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस जीरो है, शून्य है, जिसकी डिप्लोमेटिक काबिलियत जीरो है, पाकिस्तान के अंदर मार धाड़ करवा सकता है। एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर आने वाले टाइम में मुकदमा चलेंगे, केसेस चलेंगे, सवालात होंगे, क्वेश्चन होंगे, कंट्रोवर्शियल तरीन पाकिस्तान की फिगर मोहसिन नकवी को एक ऐसे टाइम में जब अमेरिका के अंदर पूरी दुनिया इकट्ठी हुई है, उन्हें यहां से भेजा जाता है। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि नाम हुकूमत के नुमाइंदे हैं, लेकिन पाकिस्तान का दफ्तर खारजा ये कहता है कि नाम नहीं, ये हुकूमत के नुमाइंदे नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी रियासत को वहां पर पाकिस्तान का एम्बेसडर वहां पर मामलात को चलाएगा। मोहसिन नकवी साहब वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर एक ऐसी तंजीम, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाइना के बुनियादी स्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे के खिलाफ है, जो चाइना का जो मौजूदा सेटअप है, चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट है या जो हुक्मरान जमात है, वो उन्हें पलटने के यानी चाइनीज हुकूमत को गिराने के लिए वो दुनिया भर में प्रोपेगेंडा और मुहिम करती है। मोहसिन नकवी उनके इवेंट में जाते हैं, वहां पर बातचीत करते हैं, वहां पर तस्वीरें बनवाते हैं, हाथ मिलाते हैं और वापस आते हैं। अब यहां पर तो जाहिर है इन्होंने पीका कवानीन और ऐसे 3 से 4 अथॉरिटीज बनानी है, फिर रगड़ना है और ऐसे बिल्कुल घुमा घुमा के डंडा यहां पर रगड़ 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 के लोगों को मारने हैं, तजियां उड़ानी है यहां पर सोशल मीडिया की भी कि ताकि कोई ये बातचीत ना करे। ये माइकल कूलगम और दुनिया भर ने इसके ऊपर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि ना वाशिंगटन डीसी के इदारे के दौरे के दौरान इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर खारजा ने एक ऐसे ग्रुप के जेर एहतमाम मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की है जो कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खात्मे का मुतालबा करता है, जो कि चाइना के खात्मे का मुतालबा करता है। मोहसिन नकवी वहां पर जाकर पहुंचे। अब चाइना से हमने सबसे ज्यादा कर्जा उठाया है, चाइना इधर सी पैक बना रहा है, चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम वीटो करवाने के लिए चाइना की तरफ देखते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ देखते हैं चाइना, ब्रिक्स की तरफ हम देखते हैं तो चाइना हमारी बैक के ऊपर खड़ा होता है। दुनिया भर में हम जो नैरेटिव बयानियां बनाते हैं, चाइना हमें सपोर्ट करता है, चाइना हमारी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ा कलीदी और इंपॉर्टेंट अहम तरीन किरदार है। लेकिन मोहसिन नकवी वहां पर पाया गया कि जो चाइनीज खात्मे के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रही है, अब इसके ऊपर जो दफ्तर खारजा की स्टेटमेंट है, ये आपको शर्मिंदा कर देगी, शर्मिंदा कर देगी कि छत पे सोया था बहनोई। दफ्तर खारजा का इस पर कहना था कि मोहसिन नकवी वाशिंगटन में न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना, यानी वो जो तंजीम है, वो जो इदारा है, न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना की तकरीब में गलती से चले गए। पाकिस्तान अपनी वन चाइना पॉलिसी पर बिल्कुल वाजे है। दफ्तर खारजा पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि मोहसिन नकवी वहां पर एंटाई चाइना, यानी मोहसिन नकवी वो बच्चा नहीं था छोटा के जो खुदा ना खास्ता जिसे ये नहीं पता चला कि मैं मामा को बताऊं कि मैं बाथरूम में जाना है। मोहसिन नकवी साहब वहां पर जाकर एंटाई चाइना ग्रुप में जाकर शामिल होते हैं और दफ्तर खारजा ने यह बयान उनका जारी करना कि ये गलती से चले गए, यानी मोहसिन नकवी सबसे गलती होगी। किसी ने कहा रोटी उधर पकी हुई है तो मोहसिन नकवी साहब उस तरफ चढ़ पड़े। दैट्स वेरी अनबिलीवेबल, वेरी वेरी अनबिलीवेबल। ये डिप्लोमेटिकली ये खबर पूरी दुनिया में छपेगी, पूरी दुनिया देखेगी, इसे चाइनीज पढ़ेंगे, चाइनीज थिंक टैंक पढ़ेगा, चाइनीज थिंक टैंक देखेगा। आप यकीन माने अमेरिका और यूरोप को भी पता ये टीसी करने के लिए वहां पर गए हुए थे, इसे टीसी की घर से गए हुए थे। हमें पता नहीं क्यों लगता है कि हम अपने मुंह के ऊपर एक संजीदगी लाकर या फिर अपना मस्खरापन छुपा लेते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि हमारी हरकतें मिरासियों वाली हैं, हमारी हरकतें ठट्टे हैं, हम शुगल लगाते हैं और ये वाकईतन एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए और इसके ऊपर सोचना चाहिए। उमर दराज गोंदल साहब लिखते हैं, मोहसिन नकवी की अमेरिका में फुर्ती पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई है। मीडिया में आनियां जानियां दिखाने और बयानियां बनाने के चक्कर में दोस्त मुल्क के खिलाफ ही गोल कर दिया है। अब दफ्तर खारजा वजाते देता फिर रहा है कि गलती से इस तकरीब में चले गए हैं। जिनकी वो चॉइस है उनका वीएन भी मुलाहिजा किया जा सकता है कि किसने मोहसिन नकवी को भेजा, किसका मोहसिन नकवी वीएन है। और ये बहुत बड़ा धमाका है जो इन्होंने चाइना के खिलाफ कर दिया। और ये बात याद रखें, चाइना ऐसी चीजें भूलता नहीं है, वो ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं और पूरी दुनिया जानती है। अब नाज़रीन मैं देख रहा था इम्तियाज गुल साहब ने एक व्लॉग किया है और वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। मुझे 2 दफा इजाजत हुआ इनके इंटरव्यू करने का भी, और बहुत सीनियर तरीन यानी 4 दहाइयों पर इनका खाली तजुर्बा है। इतनी मेरी उम्र नहीं है जितना उनका साफ्ती तजुर्बा है। उन्होंने कहा कि जनाब अमेरिका के अंदर उनके जराये के मुताबिक बड़ी संजीदगी से सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान की 20 से 22 शख्सियात के ऊपर पाबंदियां लगाई जाए और उनके वीजे, उनके पासपोर्ट, उनकी दुनिया भर में ट्रैवलिंग के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। जैसे निकोलस मोडोरो और वेनेजुएला के अंदर, खैर वो तो उन्होंने वेनेजुएला की जो निकोलस मोडोरो है उसके मद्दे मुकाबले उन्होंने एक शख्स को खड़ा कर रखा है, तो वो तो अलग कहानी है। जैसे उन्होंने वहां पर लगाई हुई है, जैसे उन्होंने बाकायदा से कहा कि बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन कमीशन, बंगाली इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाई। तो ये संजीदगी से वहां पर सोचा जा रहा है और वहां पर गौर किया जा रहा है कि इन शख्सियात के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। और अगर ये शख्सियात जिन 20 लोगों के नाम आ रही है इक्तदार में है,
इक्तदार में और उनके ऊपर ग्लोबली इंटरनेशनली पाबंदियों के हवाले से बातचीत हो रही। नाज़रीन, एक और खबर है और ये मलक रियाज साहब को बकायदा से धमकियां लगाई गई हैं। एक तो तारिक मतीन साहब ने आज एक रिपोर्ट किया अपने वीलॉग में। तारिक मतीन साहब कह रहे हैं कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी मलक रियाज के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ने उसे लाइव नहीं दिखाया। इसलिए नहीं दिखाया चूंकि मलक रियाज ने खिलाया हुआ है, माल खिलाया हुआ, और मलक रियाज के पास सबूत है। पाकिस्तान के तमाम तर जजेस के, जर्नैलों के, पाकिस्तान के सियासतदानों के, पाकिस्तान के मीडिया पर्सन्स के, पाकिस्तान के लोकल्स के, बड़ों के, छोटों के, सबके मलक रियाज के पास सबूत मौजूद है। आज ये वजीर डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब। ये ख्वाजा आसिफ साहब पे मुझे बड़ी हैरत होती है। मैं एक तो इन्हें सुन नहीं सकता। बड़ा मसला ये है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल फटता है और कॉर्टिसोल हाई हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। और ख्वाजा आसिफ साहब उम्र के इस हिस्से में कि इनसे तवक्को की जा सकती है कि कोई सेंसिबल बात करे। जब आपके जिस्म के बाल सारे सफेद हो गए तो इंसान बेहतर की बातचीत करता है, लेकिन ख्वाजा साहब बड़ी अजीब बात है, धमकियां लगाते हैं। अच्छा, हर उस बंदे को धमकियां लगाते हैं जो इमरान खान के हवाले से या उसके साथ जुड़ा होता है। ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं रियासत ने 25 साल बाद मलक रियाज पर हाथ डाल दिया है, बचना मुश्किल है। मलक रियाज पर हाथ डाल दिया है 25 सालों बाद, अब बचना मुश्किल है। भाई इन 25 सालों में 5 दफा तो आपने हुकूमतें की हैं, 5 दफा आपने, 3 से 4 दफा तो आपने हुकूमतें की। उसके बाद कहते हैं वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क भर में कायम बैरिया टाउन और उनके बानी मलक रियाज के एहसासों की कौमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने वादा किया कि रियासत ने 25 साल बाद मलक रियाज पर हाथ डाला है, मलक रियाज अब नहीं बचेगा। इनका कहना था कि अब हालात ऐसे बदल चुके हैं कि मलक रियाज के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है, और ये खुशफहमी में ना रहे कि मुस्तकबिल में मलक रियाज को कोई रिलीफ मिलेगा। मलक रियाज के गैर कानूनी एहसासों और सरगर्मियों पर अब किसी भी फोरम पर उनके हक में कोई फैसला नहीं होगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान का मुलाजमीन की हवालगी का मुआहिदा मौजूद है और इसके तहत मलक रियाज को पाकिस्तान वापस लाकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाएंगे। जब मलक रियाज पर हाथ डालना मुमकिन नहीं था, उन्होंने खबरदार किया कि यह भी पाकिस्तानी बैरिया टाउन के मंसूबों में गैर कानूनी तौर पर पैसा लगाएगा। ऐसे अपने सरमाए का उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तानी मलक रियाज की जो बैरिया टाउन है दुबई के अंदर, उसमें पैसा न लगाए। बाकायदा से थ्रेट मलक रियाज को की गई है। और ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान के टेलीविजन पर बैठकर ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी चूंकि अमेरिका के अंदर मौजूद है, और ये खबर मुझे पाकिस्तानी टीवी के जरिए पता चली। देखिए, मलक रियाज के ऊपर पाकिस्तानी अवाम का कर्ज है बहुत सारे हवालों से। मलक रियाज को तमाम तरह राज, वीडियोज और जो डायरी है अवाम के सामने रखनी चाहिए। एक दफा पता तो चले इस मुल्क के अंदर के असल में हुआ क्या था, इस मुल्क का मसला क्या था। नादरीन, एक और खबर, और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। नईम हैदर पंजोथा साहब, इंतजार साहब के छोटे भाई, उनके हवाले से नून लीग की एक शख्सियत ने यह बाकायदा से कहा है कि उसके साथ वो सलूक होना चाहिए जो इंतजार पंजोथा साहब के साथ हुआ था। इंतजार पंजोथा गायब किए गए, जबरी गुमशुदगी, एक इंतहाई गैर इंसानी सलूक उनके साथ किया गया है। दैट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज, वेरी टेरेबल कि नेशनल लेवल पर आकर बाज़ाहिर एक सियासतदान नामी शख्सियत ये बातचीत कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।